नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 7 वाट एलईडी बल्ब को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास ये 7 वाट का एलईडी बल्ब है जो कि यहाँ हल्का हल्का जल रहा है, यानी डेड नहीं है। ठीक है, हल्का हल्का जल रहा है। इसका आज हम सलूशन बताएंगे। अगर आपके पास भी कुछ इस तरह का एलईडी बल्ब है तो उसको कैसे आप ठीक कर सकते हैं। तो आइए, सबसे पहले इसको चेक करने के लिए हमें एक होल्डर की ज़रूरत पड़ेगी और वहाँ आपका सीरीज लाइन में ही कोशिश करें कि रिपेयर करते समय सीरीज लाइन का ही इस्तेमाल करें। ठीक है, तो ये होल्डर हमारा सीरीज में लगा हुआ है और यहाँ देखिए लगाने के बाद कुछ देर बाद इसमें हल्की सी चमक आएगी। थोड़ी देखिए, कुछ देर बाद ये हमारा हल्का हल्का जलने लगा। एक बार यहाँ सप्लाई हम प्रॉपर चेक कर लेंगे कि आ रही या नहीं आ रही। तो देख सकते हैं ये जो हमारा एलईडी बल्ब है ये बिल्कुल अच्छी तरह से जल रहा है, लेकिन यहाँ जो हमारा ये एलईडी बल्ब कुछ देर बाद ये धीमा धीमा जल रहा है। अगर इस तरह का फॉल्ट आपके बल्ब में है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए इसका डिफ्यूज़र आप यहाँ से ओपन कर लीजिए। इस तरह से डिफ्यूज़र को हटा लीजिए। अब यहाँ दो प्रॉब्लम होता है, ये आपका एमसी पीसीबी ख़राब होता है तो भी आपका इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, या इसके अंदर जो ड्राइवर किट लगा हुआ है उसमें ख़राबी हो तो भी इसमें इस तरह का प्रॉब्लम आता है। तो कैसे हम पता करेंगे कि हमारा एमसी पीसीबी में प्रॉब्लम है या ड्राइवर में प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आइए वापस होल्डर में इसको लगा लेते हैं और लगा लेने के बाद अब यहाँ पे जो दो वायर हमारे आके एमसी पीसीबी पे जुड़े हुए हैं उस पर हमको वोल्टेज चेक करना होगा। तो यहाँ मल्टीमीटर को हम रख लेंगे डीसी 200 वोल्ट के रेंज में। ठीक है, और इस दोनों पॉइंट पे हमको सप्लाई चेक करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमको वोल्टेज मिल रहा है वो 46 के आसपास मिल रहा है। ठीक है, 46 वोल्ट यहाँ मिल रहा है सप्लाई। तो भाई हमारा जो एमसी पीसीबी होता है 60 से ऊपर वोल्टेज होता है तो जलता है। ठीक है, तो यहाँ 46 वोल्ट है तो इसका मतलब एमसी पीसीबी अभी हमारा ख़राब नहीं, ये नहीं क्लियर। ठीक है, लेकिन जो ड्राइवर किट है इसके ड्राइवर किट में प्रॉब्लम है। तो अभी हमको क्या है, इसको खोल के देखिए। इसको निकालने के लिए ड्राइवर किट को पीछे के शोल्डर हटाने होते हैं। पीछे के शोल्डर हटा के उसके बाद हम ड्राइवर किट को बाहर निकाल सकते हैं। अभी दोस्तों हमने यहाँ से शोल्डर को हटा लिया। इसके यहाँ का शोल्डर हटाने के लिए आपको मतलब कम से कम 35 वाट या 60 वाट का आयरन आपका रहेगा, तभी यहाँ पे अच्छे से काम हो पाता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा सा मैंने शोल्डर हटा लिया है और आगे से इसका जो टिक्की है ये हीट सिंक, इसको हमें यहाँ से निकालना होगा। तो यहाँ से आप इस तरह से किसी भी तरह से कोशिश करके आपको ये बाहर निकालना होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2-3 बार प्रेस करने के बाद यहाँ से हमारा टिक्की है छोड़ दिया। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ से इस टिक्की से जो इसका हमारा वायर जुड़ा हुआ है इसको यहाँ से हटा देते हैं इस तरह से। देखिए 25 वाट का आयरन यहाँ पे फेल कर जाता है, इसलिए यहाँ पे आप जो हैवी वायर होगा, हैवी सोल्डिंग आयरन होगा, तभी आपका सोल्डर अच्छी तरीके से सोल्ड होगा और अच्छी तरीके से हटेगा। ठीक है, यहाँ देखिए इसको मैं बाहर यहाँ से निकाल देता हूँ। यहाँ से हटा के अब इस यहाँ पे ड्राइवर को देखिए, ड्राइवर अंदर आपका है, इस ड्राइवर को हम निकालेंगे। निकालने के लिए पीछे जो थोड़ा थोड़ा सोल्डर लगा हुआ है इसके लिए हम यहाँ पे आयरन को रखेंगे और धीरे धीरे उसको वापस बाहर की ओर खींच लेंगे। देखिए इस तरह से बाहर खींच लेंगे। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो हमारा जब डेड नहीं है, यानी इसमें हल्का हल्का जल रहा है, तो इसमें यहाँ जो आपका प्राइमरी में जैसे यहाँ फ्यूज़ लगे हुए हैं, रजिस्टर, ये नहीं ख़राब होता है, आपका डायोड नहीं ख़राब है, यहाँ आपका एमओबी नहीं ख़राब है, इसमें कोई पार्ट आपको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। जब डेड होता है तब इन पार्टों को चेक करने की ज़रूरत होती है। अब लो वोल्टेज का प्रॉब्लम है तो इसमें आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ अपना जो ये कॉइल लगा हुआ है इस कॉइल की कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। तो अभी दोस्तों इसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। मल्टीमीटर लेके, और यहाँ देखिए इसमें 3 पॉइंट बने होते हैं लेकिन 2 ही पॉइंट इसका काम करता है। ठीक है, तो इस दोनों पे हमें कंटिन्यूटी चेक कर लेना है। मल्टीमीटर को रखेंगे बजर मोड में और बजर मोड में रखने के बाद यहाँ इसके दोनों पॉइंट को यहाँ इस तरह से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे बीप का साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब ये कॉइल हमारा सही है। जब ये कॉइल सही है तो इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देखिए एक कैपेसिटर लगा होता है इस तरह से। ठीक है, इस कैपेसिटर को आपको चेंज कर देना है। अब यहाँ का जो कैपेसिटर है इसको निकालेंगे तो बड़ी सावधानी से, क्योंकि प्रिंट यहाँ बहुत पतले पतले होते हैं, इसलिए यहाँ एक ओर से आयरन आप रखिए, दूसरे साइड से आराम से खींच दीजिए। देखिए हमारा कैपेसिटर यहाँ से निकल गया है, इसके पॉइंट को भी हम साफ़
कर लेते हैं। ठीक है, इसका नंबर है हमारा 2.2 UF 50 वोल्ट, तो इसकी जगह हम 2.2 UF 63 वोल्ट 4.7 भी लगा सकते हैं। लेकिन मेरे पास 2.2 UF 63 वोल्ट का है, तो इसे हम यहाँ पे लगाएंगे। लगाने के लिए देखिए आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान देना होगा कि मान लीजिए निकालते वक्त आप प्लस माइनस का ध्यान नहीं दे पाए, तो यहाँ लगाते वक्त इस तरह का इस पर सिंबल बना होता है। जिधर ब्लैक है उधर माइनस रहेगा, और जिधर ये पूरा मतलब खाली है इधर प्लस रहेगा। ठीक है, तो हमारा जो ये कैपेसिटर होता है, बड़ा वाला लेग प्लस होता है, छोटा वाला माइनस होता है। माइनस की साइड में यहाँ पे सिंबल भी माइनस का लगा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको हमें यहाँ प्लस माइनस देख के और सही तरीके से लगा देना है। उल्टा नहीं लगना चाहिए, नहीं तो आपका मतलब सही नहीं होगा। ठीक है, वोल्टेज आपका प्रॉपर फिर बनेगा नहीं। तो यहाँ पे हमने कैपेसिटर को बदल दिया। ठीक है, ये छोटा हमारा कम MFD का कैपेसिटर होता है, इसलिए यहाँ जहाँ भी कभी लगा हो 1 MFD 2.2 MFD 4.7, तो उस पर अगर आपको शक है तो उसको डायरेक्ट आपको चेंज कर लेना है। ठीक है, इसके बाद आइए इससे यहाँ हम अपना टिक्की जोड़ देते हैं, उसके बाद सप्लाई एक बार चेक करेंगे। तो इसका MCPCB हमने इसमें कनेक्ट कर दिया है। अब आइए इसको यहाँ दोनों हमारे जो रजिस्टर हैं, दोनों रजिस्टर पे एक सप्लाई जोड़ लेते हैं, और सप्लाई जोड़ के सीरीज में ही हम चेक करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमने जोड़ लिया। अब सीरीज लाइन में हम इसको टेस्ट करेंगे। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं कि मात्र एक कैपेसिटर बदल देने से जो हमारा LED बल्ब है वो बिल्कुल अच्छी रोशनी के साथ यहाँ पे जल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल अच्छी रोशनी के साथ जल रहा है। तो अब जब पूरा जल रहा है तो हमको यहाँ वोल्टेज चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जाहिर सी बात है, यहाँ 60 से प्लस वोल्टेज हमारा हो गया होगा, इसीलिए हमारा ये LED बल्ब जल रहा है। अब दोस्तों वापस इसको हम अपने जो डिब्बे में बैठाने के लिए, देखिए यहाँ इस तरह से अगर आपका बैठ जाता ठीक है, नहीं तो फिर टिक्की को यहाँ से हटा लेना होगा, तभी हम ड्राइवर उसमें अच्छी तरीके से बैठा पाते हैं। तो यहाँ मैंने वायर को हटा दिया। अब यहाँ चूँकि अगर थोड़ा मोड़ा ये गंदा है तो इसको अच्छी तरह से हम साफ़ कर लेंगे। साफ़ कर लेने के बाद फिर हम इसे वापस बैठाएंगे। देखिए इस तरह से जब साफ़ करेंगे, आपका आयरन 60 वाट का आयरन होगा, इस तरह से रखेंगे तो पूरा सोल्डर जल्दी से पिघल जाएगा और एकदम आराम से साफ़ हो जाएगा। देखिए इस तरह से। ठीक है, ये साफ़ हो गया। अब वापस अपने रजिस्टर यानी इस ड्राइवर किट को वहाँ पे हम सेट कर लेंगे। अभी दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ अपना रजिस्टर यहाँ बाहर निकल जाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप पेस्ट थोड़ा सा लगा देंगे। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा पेस्ट लगा देंगे। इसके बाद जो आपका पुराना सोल्डर है, इस तरह जो आप निकाले थे, उसको यहाँ इकट्ठा रखे रहना है और उसी सोल्डर से फिर आपको यहाँ पे सोल्डरिंग कर देना है। ठीक है, पेस्ट लगा रहेगा। 60 वाट का आपका आयरन हो, और इसको जैसे ही आप यहाँ रखेंगे, देखिए वहाँ बिल्कुल अच्छी तरह कंपनी के सेप की तरह से यहाँ पे देखिए एकदम फर्स्ट क्लास का यहाँ ये बन जाएगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से दूसरे पॉइंट पे भी हमें अपना जो भी पुराना धुराना सोल्डर है उसको यहाँ पे रख लेना है। ठीक, यहाँ देखिए इस तरह से जो भी टूटा फूटा सोल्डर है वो सब आपको यहाँ पे रख लेना है, और जैसे ही आप आयरन रखेंगे यहाँ पे वो आपका पिघल के फिर अच्छी तरह से जैसे कंपनी का होता है उसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा। थोड़ा मोड़ा कमी पड़ता है तो एक्स्ट्रा सोल्डर आप यहाँ पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा दोनों पॉइंट अच्छी तरीके से बन गया जिस तरह से कंपनी का आता है। इधर हमने टिक्की लगा के और इसके वायर भी कनेक्शन कर दिए हैं। अब इसको हम अपने होल्डर में यहाँ एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ देख सकते हैं जो हमारा LED बल्ब है मात्र 2 से 3 रुपया खर्च करके और हमारा LED बल्ब बिल्कुल फिर से नए जैसा जलने लगा। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।